रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई और ये माना जा रहा है कि युद्ध विराम के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई है। हालांकि क्रेमलिन ने इन खबरों का खंडन किया है, लेकिन खबर के सुर्खियों में आने के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेस्क को तेज कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए गए हैं और पुतिन ने समझौते से पहले यूक्रेन के खिलाफ एक रणनीति बनाई है। ट्रंप की जीत के साथ जैसी आशंका यूरोप के देशों और अमेरिका के डेमोक्रेट्स ने जताई थी, वो अब सच होने की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। जब रूसी सेना यूक्रेनी मोर्चों पर बारूद बरसा रही है, जब यूक्रेन के डोनेस्क को कब्जा करने के लिए रूसी सेना आगे बढ़ रही है, ठीक उसी वक्त ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ने इंस्टाग्राम पर एक मीम भी पोस्ट करके जेलेंस्की का मजाक उड़ा दिया। अब मीम में ट्रंप के साथ जेलेंस्की नजर आ रहे हैं और चेहरे पर चिंता के भाव हैं। उसके बाद जेलेंस्की के सिर पर डॉलर बरसने लगते हैं। जूनियर ट्रंप ने मीम के कैप्शन में लिखा है POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप डॉलर भत्ता बंद होने से 38 दिन दूर हो। 20 जनवरी को ट्रंप ओवल ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल लेंगे और आशंका ये है कि इसके बाद यूक्रेन को मिलने वाली लाखों करोड़ रुपए की मदद बंद हो सकती है, यानी जंग में यूक्रेन अकेला रह जाएगा। घटनाक्रम सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस बीच रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत भी हुई है। 10 नवंबर को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हो गई और इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की गई है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच समाधान पर भी बात हुई। तो क्या यूक्रेन युद्ध विराम का ब्लूप्रिंट पुतिन और ट्रंप के बीच तय हो चुका है? इस बातचीत के बाद ही यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने कुरोखोवो के मोर्च पर फैब 1500 बम से हमले किए और इसके साथ ही रूस के 8 Tu-95 बॉम्बर से यूक्रेन के कई शहरों पर भी मिसाइल और बम से हमले किए। रूसी सेना ने एक बार फिर ओडेसा पर बारूद बरसाया है। रूस की MiG-31 स्क्वाड्रन ने भी यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमले कर दिए हैं। अब कीव पर हमलों की आशंका से लोगों को अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में शरण लेनी पड़ी है। वहीं ज़ेपोरिजिया पर रूस के हमलों में एक नागरिक की मौत की खबर आई है, 20 घायल हुए हैं। वहीं मिकोलेव में रूस के ड्रोन हमलों में 5 लोगों की भी मौत हुई है और एक नागरिक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। दरअसल ये माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ट्रंप युद्ध विराम का मसौदा सार्वजनिक कर सकते हैं और पोलैंड सरकार की रिपोर्ट है कि ट्रंप 20 जनवरी से पहले ही अपने यूक्रेन प्लान का ऐलान कर देने वाले हैं और इस शांति प्रस्ताव के सार्वजनिक होने से पहले ही पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेस्क को खत्म करने का लक्ष्य अपना बना लिया है, यानी कि पूरे डोनेस्क पर रूस का कब्जा जमाना, ताकि शांति वार्ता डील में यूक्रेन पर एक दबाव बनाया जा सके। रूसी सेना ने इसी क्रम में काराखोवो पर हमले तेज कर दिए हैं और इसे यूक्रेन जंग का एक नया बाखमुत कहा जा रहा है। बाखमुत की जंग करीब 8 महीने चली थी और इसमें यूक्रेन के 10,000 से ज़्यादा जवान मारे गए थे और आखिर में रूस में ये शहर शामिल हो गया था। रूस ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। रूसी सेना ने कोराखोवो को 3 तरफ से घेर लिया है और डोनेस्क के इस शहर से रूसी सेना 3 किलोमीटर ही दूर है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोराखोवो पर आर्टिलरी, मोटार और ड्रोन हमले लगातार किए जा रहे हैं। कोराखोवो में 700 से 1000 आम नागरिक ही बचे हुए हैं, बाकी पूरा शहर छोड़कर जा चुके हैं लोग। बचे हुए लोग अपार्टमेंट के बेसमेंट में दिन काट रहे हैं। नागरिक सुविधाएं यहां नष्ट हो चुकी हैं। जेलेंस्की ने यह जरूर कहा है कि कुराखोवो का नियंत्रण यूक्रेनी सेना के हाथ से निकलने वाला है। अगर रूस ने कुराखोवो की जंग जीत ली तो पूरे डोनेस्क पर रूस का नियंत्रण हो जाएगा। अब कुराखोवो से पहले रूसी सेना पोक्रोवस्क को जीतकर हाईवे 5320 से यूक्रेन का कनेक्शन काट चुकी है और यूक्रेनी सेना के लिए रसद और हथियारों की सप्लाई करीब करीब बंद हो चुकी है। कुराखोवो जीतते ही डोनबास का पूरा क्षेत्र रूस के कब्जे में हो जाएगा और पुतिन यही चाहते हैं कि युद्ध विराम लागू होने से पहले पूरे डोनबास को जीत लिया जाए। ट्रंप पुतिन के बीच क्या डील हुई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसकी ठोस जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन दोनों की बातचीत के बाद बाइडेन प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। यूक्रेन को मदद जारी रखने का मुद्दा क्या बाइडेन उठाएंगे, ये अहम सवाल है, क्योंकि बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात 13 नवंबर को होने वाली है।
बाइडेन इस औपचारिक मुलाकात में यूक्रेन को मदद जारी रखने का मुद्दा उठाएंगे। बाइडेन की कोशिश है कि यूएस कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर सहमत किया जाए कि यूक्रेन को मदद देते रहिए। बाइडेन का यह मानना है कि यूक्रेन को मदद अगर बंद हुई तो यूरोप में एक अस्थिरता बढ़ जाएगी। अमेरिका के इस कदम से रूस के पड़ोसी नेटो देश भी भड़क सकते हैं और इससे नेटो एकता पर बुरा असर पड़ेगा। ट्रंप अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ट्रंप का फैसला क्या होता है और इस पर यूक्रेन के पूरे अस्तित्व पर एक कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यूक्रेन को मदद मिलती रहेगी अमेरिका से या फिर नहीं, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस वक्त असमंजस की स्थिति है क्योंकि रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।